फौज की जो गरिमा है, जो साहस और शौर्य है, उसकी कहानियां सुनते हैं, उसकी वानगियां दी जाती हैं पूरी दुनिया में। तो बड़ा सीधा सा सवाल, अग्निवीर योजना कौन से मकसद से, किस तरीके से लाई गई? क्या पीछे कोई रिसर्च थी या फिर आनन फानन में इसको ला दिया गया जो एमएम नरवणे अपनी किताब में लिख रहे हैं? दोनों में से कौन सा नैरेटिव ठीक है? एक नैरेटिव यह है कि हम अपनी फौज को युवा बनाना चाहते हैं, और दूसरा नैरेटिव यह है कि कितना कैपेबल होगा अपना जवान की मात्र 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद उसे भेज दिया जाएगा ग्राउंड पर कि भाई जाओ, हो सकता है वो वॉर सिचुएशन भी हो, कितना कैपेबल होगा? सर अनम्यूट करना पड़ेगा। लेफ्टिनेंट जनरल, आपको अनम्यूट पहले खुद को करना पड़ेगा। यू आर नॉट ऑडिबल सर। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। Hello, can you hear me now? Yes, now it is audible. Yeah. Please carry on. देखिए, हर बदलाव की एक आवश्यकता होती है। सेनाएं जो सदियों से अपना काम सही कर रही थी, जिनकी एक बनावट है, एक परंपरा है, अगर आप उसमें कोई रेडिकल बदलाव लाना चाहते हो, मौलिक बदलाव, तो जरूर कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। सरकार ने 2 साल पहले जो स्कीम लागू की, कोई ऐसा रीजन नहीं दिया था सिवाय इसके कि भाई पेंशन का बिल बहुत बढ़ गया है। अगर आप हमारी सेना की संख्या देखें देश की पॉपुलेशन के अनुपात से, तो पाकिस्तान की सेना भी हमसे 3.5 गुना ज्यादा है, जिनके पास पैसा ही नहीं है। अगर आप फिर भी समझते थे कि पेंशन का बिल ज्यादा है, तो आप सेना की नफरी कम कर दो। टेक्नोलॉजी आ गई है। आपने वैसे भी कोविड के टाइम 2 साल रिक्रूटमेंट नहीं करी थी, रिटायरमेंट चलती रही, तो सेना 12 लाख से करीब 10 लाख पे आ गई थी। कोई पहाड़ नहीं टूटा, आप उसको 10 लाख रख सकते थे। लेकिन जितना भी आप रखना चाहते हो, 10 लाख, 9 लाख, 11 लाख, उसको खिचड़ी क्यों बनाते हो? आपने जो आधे आपने रेगुलर रखे हैं, आधे आप कॉन्ट्रैक्चुअल देना चाहते हो, उससे सेनाएं नहीं चलती। सर, तो मैं ये मानूं, क्या ये कॉम्प्रोमाइज हुआ क्या देश की सेना की कैपेबिलिटी के साथ, उसकी ताकत के साथ सेना की, क्या ये समझौता हुआ क्या, या फिर ये गलत नैरेटिव है? गरिमा जी, सेनाएं देश को सुरक्षित रखने के लिए लड़ाइयां लड़ती नहीं है, लड़ाइयां रोकती हैं। लड़ाई आप जब भी रोक सकते हो जब आप पूरी तरीके से ट्रेंड हो, आपकी बनावट मजबूत हो, आपका मोराल ऊंचा हो। इनमें से कोई भी कमी अगर पड़ोसी देखेगा तो इसका फायदा उठाएगा। और मेरा मानना है कि इस स्कीम से, अग्निपथ की स्कीम से, सेना को नुकसान हुआ है उनकी कैपेबिलिटीज में। तो आप अगर आधे कंट्रैक्चुअल सिपाही रखोगे, आधे रेगुलर, तो आप हर कोई समझ सकता है कि उनकी मजबूती में असर पड़ेगा। अगर आप अपने सबसे हेल्दी दांत कोई कुरेदोगे तो नुकसान ही हो सकता है, उसका फायदा कोई नहीं। अगर आपने पेंशन की चिंता थी तो सिर्फ सेना में क्यों? आप सिविल के डिफेंस एम्प्लॉय हमसे ज्यादा है। वो एक पियोन भर्ती होता है 28 साल में रिटायर, 58 साल में रिटायर होता है, उसको भी पेंशन देते हो। एक क्लर्क भर्ती होता है, वो भी 58 साल तक जाता है, पेंशन भी लेता है। तो आपने उनको भी 4 साल क्यों नहीं किया? ये सेनाओं में इसलिए किया गया क्योंकि हुक्म मानना आसान है। सेनाएं ना प्रोटेस्ट कर सकती हैं, ना स्ट्राइक कर सकती हैं। अगर आपने कोई सोशल एक्सपेरिमेंटेशन करनी है तो सेना एक क्रिकेट नेट तो है नहीं जहां खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करेंगे। ये एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ना ये कोई वर्कशॉप है जिसमें आप सोशल एक्सपेरिमेंटेशन करें। हाँ, तो ये चुनौतियां हैं,
लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान, दोबारा लौटूंगी आपके पास। ब्रिगेडियर जगदीप धैया, सेना में जो युवा, जो हमारे युवक शामिल होते हैं, नौजवान शामिल होते हैं,